राज्य भी समाचार भारत के दर्शकों, आज हम विदिशा के पंडित दीनदयाल रसोई में पहुंचे और आज कुछ उमरिया से कुछ मजदूर आए हुए थे जिनको एक ठेकेदार और कुछ किसानों के द्वारा इनको पैसा नहीं दिया गया। तो मुझे एक गाना याद आता त्यागी पिक्चर का, भगवान किस कसूर की दी है इन्हें सजा, भगवान किस कसूर की दी है इन्हें सजा, जिंदगी यही है तो जिंदगी है क्या, भगवान किस कसूर की दी है इन्हें सजा, जिंदगी यही है तो जिंदगी है क्या। ये आज हमारी खबर थी यहाँ से, तो ये मजदूर उमरिया से आते तो उनके लिए मेरा दर्द है और ये पीड़ा है। तो मैं चाहूंगा ऐसे लोगों की मदद हमेशा करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रजवान। राज टीवी समाचार भारत के दर्शकों, हम बस स्टैंड पर जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से संचालित है, आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल जी जो है भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे और उन्हीं के नाम से आज विदिशा का जो बस स्टैंड है उन्हीं के नाम से संचालित है। उन्हीं के नाम से पंडित दीनदयाल रसोई का संचालन विदिशा नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। आज सौभाग्य का दिन था कि उमरिया जिले से कुछ ऐसे मजदूर आते हैं जो कि सिरोही के किसी गांव में उनके द्वारा सोयाबीन और मक्के को काटा जाता है और बताया जाता कि उनकी जो फसल काटी गई थी, जो फसल काटी गई थी उसका जो मेहनत थी उनको नहीं मिली। तो वह आज जिला मुख्यालय की दहलीज पर पहुंचते न्याय के लिए, लेकिन चूंकि आज छुट्टी का दिन था तो वहां पर इनको किसी प्रकार का न्याय नहीं मिलता और करीब 50 लोग ऐसे थे जो बेचारे भूखे प्यासे कदम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और न्याय का इंतजार कर रहे थे। लेकिन हमारे कुछ साथी पत्रकार साथी वहां पहुंचते हैं और उनकी खबर तो बनाते ही हैं, लेकिन खबर के साथ साथ उनका यह भी ध्यान रखा जाता है कि वो कहां से आए, क्यों आए, क्या दिक्कत हुई उनको और कब से उन्होंने भोजन नहीं किया। तब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि करीब सिरोही से चलकर वो यहाँ पर आते 2 दिन से भूखे थे। इस बात की पीड़ा पत्रकार साथियों को होती है और वो पत्रकार साथी तुरंत अपनी क्षमता के अनुसार विदिशा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय भोजनालय लेकर आते हैं और उनके लिए यहाँ पर सुकून के साथ बैठा कर भोजन प्रसादी का कार्य कराते हैं। ये देखें, ये तस्वीर देखें यहाँ पहले, ये तस्वीर मतलब एक ऐसी तस्वीर है जो मेरे दिल को झकोर रही है। ये पत्रकारिता की बात नहीं, नेतागिरी की बात नहीं, न समाज सेवा की बात है, लेकिन मानवता की पीड़ा का दर्द है। हर मानव के अंदर ये दर्द होना चाहिए, पीड़ा होना चाहिए कि ऐसे जो मासूम बच्चे हैं, ये बच्चे, इस बच्चे का कसूर ये है कि इसने एक माँ की कोख से जन्म लिया, लेकिन वो माँ किसी कारणों से गरीब हो सकती है। मेरी माँ ने जन्म दिया, उसी प्रकार इसकी माँ ने भी जन्म दिया। तो हमें सबसे पहले तो ये शिक्षा लेना चाहिए कि दुनिया में गरीब अमीर कुछ नहीं होता। गरीब अमीर होती है तो हमारी सोच होती है कि हमें किस तरीके का व्यवहार लोगों से करना चाहिए, इस बात पर हमें ध्यान देकर के। अब ये तस्वीर खुद कह रही है, ये चावल खा रहा, ये मासूम बच्चा बेचारा, ये पैदल इनकी माँ इसको कंधे पर टांग कर यहाँ पर लाते हैं, कलेक्ट्रेट से ये पंडित दीनदयाल का सफर तय करते हैं और ये यहाँ पर पहुंचते हैं। अब ये तस्वीर देखिए आप, कितने प्यार से वो भोजन कर रहा है, तो मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं उसके साथ बैठ गया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसी तस्वीर मैं आपको और दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर जो उमरिया जिले से बड़ी संख्या में जो मजदूर लोग यहाँ पर सोयाबीन काटने के लिए और मक्का काटने के लिए पहुंचे थे, तो हम भी यहाँ पर पहुंचे और हमने इसी जो पत्रकार साथी हमारे, चाहे तमाम साथी जो हमारे पत्रकार साथी है, वो आज उनके प्रेरणा से यहाँ पर हम लोगों ने इनके द्वारा जो हमसे सहयोग बना और हमने इन लोगों को किया और यहाँ पर उनके द्वारा पंडित दीनदयाल भोजनालय में उनको दाल चावल और पूरी का जो भी हमसे बना हमने उनके लिए करा। तो हमारा खबर दिखाने का यह मतलब नहीं कि हमने इन पर किसी प्रकार का कोई उपकार किया हो या इन पर एहसानदारी की हो। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि विदिशा की पावन धरती पर अगर ऐसा कोई भी मजबूर कोई व्यक्ति हो, असहाय हो, मजबूर हो, विदिशा की धरती पर वो आएगा तो हम हमारे जो विदिशा की जो तासीर है
समाज सेवा के क्षेत्र में, क्योंकि इस विदिशा की मिट्टी ने बड़े बड़े दानवीरों को दिया। इस मिट्टी की महक आज पूरी दुनिया में महकती है। उसके कारण आपको बता दें, मानव सेवा न्यास की बात कर ले, आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क पानी पिलाया जाता हर वर्ष गर्मियों के मौसम में। विदिशा के जिला अस्पताल की बात कर ले मानव सेवा न्यास में, या जो जिला अस्पताल में रसोई घर चलता है उसकी बात कर ले, 1 रुपए में भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो ये विदिशा की तासीर है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर इस धरती पर आता है, वो कहीं का भी हो, अगर वो दुश्मन के यहाँ से भी आएगा तो हम उसके लिए इसी तरीके से सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, क्योंकि हमारी विदिशा की धरती की जो तासीर है उसको हम बदनाम नहीं होने देंगे। तो आज उसी क्रम में जब ये उमरिया जिले से करीब 50 से 60 मजदूर, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे जब सिरोंज में किसी तहसील में आते हैं, किन्हीं कारणों से इनने बताया, लेकिन इनका ये कहना कि उसके द्वारा कुछ पैसा दे दिया है, कुछ बाकी है। अब गलती कहाँ है ये तो जांच का विषय है, लेकिन इनकी जो पेट में जो आग लगी थी भूख से, उसको हमारे साथियों के द्वारा जो कार्य किया गया, मैं सभी साथियों को हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि हमारे पत्रकार जगत में कुछ ऐसे भी सहयोगी हैं जो चुपचाप से सहयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कोई गुप्तदान करता है, आप लोगों की नजरों में यह देखा जाता है कि पत्रकार कुछ ऐसे होते हैं जो गलत पैसे की कमाई करते हैं या गलत कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्रकार साथी, हमारे सभी पत्रकार साथी गुप्त में अपना कार्य करते हैं, गुप्त में लोगों का सहयोग करते हैं, गुप्त मदद करते हैं। तो एक हमारी विदिशा की जो पहचान है दुनिया में, विदिशा से विदेश तक जो हमारे भारत देश की विदिशा से लेकर जो विदेश तक विदिशा की जो पहचान है उसको बरकरार रखने के लिए हम हमारे चैनल के माध्यम से विदिशा वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि विदिशा की धरती पर अगर किसी प्रकार का कोई ऐसा मजबूर, असहाय, कमजोर व्यक्ति अगर आएगा तो हम उसके लिए कुछ न कर सकेंगे, तो उसके लिए हम अपने कंधों का इस्तेमाल करेंगे, उसको सहारा देंगे अपने कंधों से। तो ये थी आज हमारी खबर पंडित दीनदयाल बस स्टैंड, जो दीनदयाल रसोई केंद्र से खबर, क्योंकि आज हमारा खबर दिखाने का मतलब ये नहीं कि हम इनको भोजन कराया या कुछ करा, लेकिन हम उनको भी बताना चाहते हैं जो विदिशा की धरती पर इन मजदूरों को लेकर आए थे, उनको पैसा देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए तो इनका पूरा हिसाब बैठकर कर देना चाहिए, ताकि हमारा विदिशा की जो मिट्टी है वो बदनाम ना हो। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी समय, वो तो खेल जांच का विषय है। लेकिन अगर विदिशा की धरती पर ऐसे लोग अगर कहीं भी आए तो आप कृपा करके हमारे विदिशा प्रेस क्लब या हमें या हमारे साथियों से संपर्क करें। हम वादा करते हैं कि किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उनकी मदद के लिए, और उनके लिए तन मन धन से समर्पित कर देंगे, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा है जो चौथा स्तंभ होता है, लेकिन चौथे स्तंभ के साथ साथ वो भी एक सामाजिक प्राणी होता है। तो समाज में रहने वाला पत्रकार समाज के हित में सोचता है। तो ये थी आज हमारी विदिशा से खबर पंडित दीनदयाल जो रसोई घर है, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी का भी एक सपना था कि क्योंकि वो गरीबों के मसीहा थे और गरीबों के लिए वो हितार्थ करते रहे, उन्हीं के नाम से ये पंडित दीनदयाल भोजनालय रसोई बनाई गई है। तो हम जो पंडित दीनदयाल रसोई है, उनके संस्थापक, उनके संचालक, उनके जो कर्ता धर्ता है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो ताकि यहाँ पर जो गरीब परिवार के लोग इस रसोई में आते हैं और कुछ आर्थिक अंश देकर उनको पेट भर भोजन मिल जाता। तो ये बहुत बड़ी पहल है, अच्छी पहल है। मैं सभी को धन्यवाद देते हूँ। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवाल।